गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आज आपको लेसन फोर्थ के कीवर्ड्स करवा रही हूँ बेटा। कीवर्ड्स जो है हमारे रह गए थे, तो उसको मैं आज पहले फिनिश करवाऊँगी और आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, ये हमारे कीवर्ड्स हैं लेसन फोर्थ के। मेटल और नॉन मेटल लेसन है हमारा। ठीक है, तो ये इसके क्वेश्चन आंसर फिनिश हो चुके हैं, ये रह गया था कीवर्ड्स। ओके, ये करवा रही हूँ, तो ये कर लीजिएगा आज की डेट में। ओके, स्टार्ट नाउ। फर्स्ट है एटम। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? एटम। एलिमेंट्स जानते हो आप बेटा, अभी मैं आपको एलिमेंट्स की भी बताऊंगी, समझाऊंगी क्या होता है एलिमेंट्स। तो उसके सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? एटम। क्लियर? सेकंड है कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? मैंने आपको लेसन समझाते हुए बताया था कि जिनमें से हीट और लाइट पास हो सकती है वो क्या कहलाते हैं? कंडक्टर। द एलिमेंट्स दैट कैन अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, यह है इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट, लाइट भी और हीट भी जिनमें से पास हो सकती है, टू फ्लो थ्रू देम, ठीक है, इज कॉल्ड कंडक्टर। आपके सारे के सारे मेटल्स जो थे बेटा, वो सारे क्या थे? कंडक्टर्स थे। ठीक है ना? मेटल्स की वायर्स बनती हैं, मेटल के यूटेंसिल्स बनते हैं। क्यों बनते हैं? वो इसी कारण से बनते हैं कि दे आर गुड कंडक्टर। ओके। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाई हुई है। तो ये रिएक्शन होती क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच a more reactive metal displace a less reactive metal, जिसमें अधिक शक्तिशाली मेटल कमजोर को हटा देता है। मैंने कॉपर सल्फेट का आपको एग्जाम्पल देके बताया था। कॉपर सल्फेट में जब जिंक डाला था तो क्या हुआ था? कॉपर सल्फेट में से कॉपर को जिंक ने हटा दिया था और जिंक सल्फेट बन गया था। एग्जाम्पल समझाया हुआ है लेसन में। ठीक है, ये वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके। अब है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, ये नंबर 4, डक्टिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। वह मेटल की प्रॉपर्टी जो तारों के रूप में खींची जा सके। आपकी डक्टिलिटी के कारण ही कॉपर की, एल्युमिनियम की तारें, बिजली की तारें बनाई जाती हैं, क्योंकि उसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ये किसमें? तारों के रूप में खींच जाते हैं। ठीक है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ओके। अब है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स अभी आया था ना, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है ना? तो अब मैं आपको एलिमेंट बता रही हूँ। सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इंटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस। वह सब्सटेंस जिसको और अधिक आप सिंपल सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को और सिंपल में आप इसको आगे नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स कहलाते हैं। हार्डनेस, नंबर 6, हार्डनेस मतलब दृढ़ता। तो ज़्यादातर मेटल्स क्या होते हैं? आपको पता है, सब हार्ड होते हैं। ठीक है ना? दे कैन बी कन्वर्ट इनटू शीट बाय बीटन। ठीक है, व्हेन ए मेटल पीस इज बीटन इट डज नॉट ब्रेक इनटू पीसीज। जब किसी मेटल को आप हथौड़ा मारते हो तो वो बेटा हथौड़ा मारने पर वो बिखरता नहीं है, टुकड़ों में टूटता नहीं है, वो कन्वर्ट हो जाता है शीट में। तो इसको कहते हैं, इस चीज़ को क्या कहते हैं? और किसमें? ओनली द चेंज इन द शेप टेक प्लेस। सिर्फ उसकी आकार में परिवर्तन आया है, वो शीट में चेंज हो गया है। इस चीज़ को क्या कहेंगे? हार्डनेस। ओके। अब है मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी क्या होती है बेटा? मेलिबिलिटी मैंने आपको बताया हुआ है, वह प्रॉपर्टी होती है जो हैमर मारने पर, बीट करने पर शीट में कन्वर्ट हो जाती है। दैट इज कॉल्ड मेलिबिलिटी। तो इसके कारण ही एल्युमिनियम फॉयल पेपर बनता है। ठीक है, सिल्वर फॉयल पेपर बनता है, क्योंकि इनमें, इन दोनों मेटल में क्या प्रॉपर्टी होती है? मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। ओके। अब है मेटल। मेटल क्या होते हैं? लेसन मेटल और नॉन मेटल है ना इस लेसन का नाम ही। तो मेटल होते क्या हैं?
मेटल आर द मटेरियल विच आर हार्ड, और ये सारे मेटल की प्रॉपर्टी बता रही हूँ, लस्टरस, मेलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये है मेटल, उनको कहते हैं। नेक्स्ट है 9 मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या होता है बेटा? वह एलिमेंट जो दोनों प्रॉपर्टी दिखाता है। कौन कौन सी दोनों प्रॉपर्टी? मेटल की भी और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी दिखाता है। द एलिमेंट विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, दोनों की प्रॉपर्टी दिखा रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं मेटलॉइड। नॉन मेटल आर दोज मटेरियल which are not malleable, not ductile, not good conductor of heat and electricity। अब है सोनोरस। सोनोरस है ना, जो प्रोड्यूस करता है, मेटल आर सोनोरस बिकॉज इट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, ठीक है। इससे आपको मेटल की बेल आपके स्कूल में बनी होती है, लकड़ी की तो नहीं बनी होती ना, क्योंकि लकड़ी नहीं प्रोड्यूस कर सकती साउंड, सिर्फ वो मेटल ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसकी प्रॉपर्टी को कहते हैं सोनोरस। इतने आज के बेटा ये आपके कीवर्ड्स हैं, ये आपको मैं पिक भेज दूंगी, इसको उतार लेना। अब मैंने समझा दिया और इसको लर्न भी कर लेना। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।